दोस्तों, मैं एक आपको बहुत अच्छा रोचकर चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा। तो मैं आपको बताऊँगा भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। बहुत संक्षिप्त धारा एक बताऊँगा जो हमेशा आपको हमेशा काम आएगी। तो मैं बताना चाहूँगा मिथ्या साक्ष्य देना, मतलब कि झूठा साक्ष्य देना या झूठी गवाही देना, ये क्या होता है। तो इसे इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की जो किताब है, जो संहिता है, जो बनाई गई है पनिशमेंट देने के लिए, उसके अध्याय 11 में एकदम संक्षिप्त रूप से यह बताया गया है कि मिथ्या साक्ष्य होता क्या है और यदि कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा। तो हम उसको जानने से पहले ये बताएं कि होता क्या है ये। तो ये बातें ध्यान से देखें। जो कोई शपथ द्वारा, कंडीशन है कि जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कथन करता है या कैसा कथन करेगा जो मिथ्या है, जो गलत है, और या तो उसे मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह साक्ष्य देता है, वह झूठा साक्ष्य देता है, वह झूठी गवाही देता है, यह कहा जाएगा। स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है, कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण 2, अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे यह बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता है, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। मतलब वह झूठी गवाही देता है, तो इस प्रकार से वह दोषी होगा। तो उसमें उदाहरण एक जान लीजिए आप। उसमें कहता है, एक न्याय संगत दावे के समर्थन में जो य के विरुद्ध ख के 1000 रुपये के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसने य को ख के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना है। क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। फिर मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। क सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के समय में वह विश्वास करता है कि वह य का हस्ताक्षर है, जबकि वह उसके या य का हस्ताक्षर होने का विश्वास नहीं करता है। यहाँ वह कथन करता है जिसका विश्वास होना वह जानता है, इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है। फिर हम आगे बताना चाहते हैं कि क शपथ द्वारा, मतलब तीसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। क शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह यह जानता है कि यह एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान पर था, जबकि वह उस विषय में कुछ भी नहीं जानता। क मिथ्या साक्ष्य देता है, चाहे वह बतलाए हुए दिन वह उस स्थान पर रहा हो या नहीं रहा हो। इस प्रकार से हम कहेंगे कि मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, यह एक कानूनी अपराध है जिसका उल्लेख अपराध के बारे में 193 में किया गया है। बताया गया है इसके दंड के बारे में कि यदि ऐसा कार्य करता है तो उसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। मित्रों, दूसरा मैं बात बताना चाहता हूँ कि
मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, यदि कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, झूठी गवाही देने के लिए सोचता है, विचार करता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, फॉरब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, उसमें लिखा हुआ है जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, कि ऐसी स्थिति मिथ्या प्रविष्टि, मिथ्या कथन न्यायिक कार्रवाई में या किसी कार्रवाई में जो लोक सेवक के समक्ष उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी स्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या कथन गढ़ता है, यह कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सुन लीजिए, कह रहा है क्या, कौ एक बक्से में जो य का है इस आशय से आभूषण रखता है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्स में पाया जाए और इस परिस्थिति में वह चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। कौ ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। दूसरा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कौ अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या एंट्री मतलब प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषित साक्ष्य के रूप में काम में ली जा सके। कौ ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, यह कहा गया। तो धारा 191, धारा 192 का जो पनिशमेंट है वो धारा 193 में दिया गया है। धारा 193 क्या कहती है, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, जो कोई साक्ष्य मतलब जानबूझकर किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन में मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, कितनी वर्ष, 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 7 वर्ष तक पनिशमेंट है। और कोई किसी अन्य मामले में साक्ष्य मिथ्या देता है, मतलब जानबूझकर मिथ्या देता है, इंटेंशनली मिथ्या देता है, इंटेंशनली जो है मतलब जो एविडेंस देता है वो गलत देता है, जानबूझकर देता है, झूठा देता है, या झूठे रूप से कोई एविडेंस गढ़ेगा कि यह सत्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित होगा। तो दोस्तों, आज की हम बातें यहीं तक समाप्त करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपको अच्छा लगे तो सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं और सभी का ज्ञानवर्धक करें।